Hello students, I am Disha Bhavnani from Vedant Educare. Today I am teaching you the topic that is Reach for the Top. It has two parts. First one is Santosh Yadav and the second one is Maria Sharapova. So let's read first biography of students. She was the one of the youngest women. ये एक विश्व की एक ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ी। ये बहुत ही छोटी उम्र में अर्थात 20 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट को इन्होंने क्लाइम किया। जैसा कि हम जानते हैं कि ये ऐसे समाज में जन्मी थी जहाँ पर लड़कियों को श्राप तो नहीं समझा जाता था, लेकिन कोई वरदान अर्थात उनका वेलकम भी नहीं किया जाता था। जब एक बार इनके घर पे प्रीस्ट आया संतोष यादव के जन्म से पहले, तो उन्होंने उसकी मदर को आशीर्वाद दिया कि उनको एक लड़का होगा, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर ने उस प्रीस्ट को टोका कि नहीं, अब उनको लड़की चाहिए। तो वो प्रीस्ट ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि इस समाज में जहाँ पर लड़कों की प्रधानता है, जहाँ पे लोग लड़कों को ही ज़्यादा प्रोमिनेंसी देते हैं, तो वहाँ पे लड़की को कैसे चाहते हैं ये। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया और ऐसे प्रीस्ट के आशीर्वाद से संतोष यादव का जन्म हुआ। ये 5 भाइयों में एक बहन थी एंड शी वॉज बोर्न इन द विलेज जोनियावास ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी इन हरियाणा। As we know, Santosh means contentment, but she was not content with her लाइफ, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ एज दैट वॉज इन द विलेज। जैसा कि विलेज में ट्रेडिशनल वे चलता था, सब लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी, बट शी वॉज नॉट कंटेंट विद दैट वन। शी यूज टू वियर शॉर्ट्स, वो तो शॉर्ट्स पहना करती थी। उनको ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ पसंद नहीं था, उनकी सोच अलग ही थी। और वो कहती थी यदि मैं विवेकपूर्ण, यदि मैं कुछ अपने दिमाग से कर रही हूँ, बुद्धि से कर रही हूँ और अपनी सोच से कर रही हूँ और सबके लिए वो अच्छा होगा, तो वो लोग मुझे फॉलो करेंगे, ना कि मैं। The third para we see Santosh parents were affluent landowners who could send to their children to the best school। मतलब संतोष के पेरेंट्स इतने समृद्ध जमींदार थे वो कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, बट बिकॉज ऑफ सम प्रिवेलिंग कस्टम, कुछ लेकिन कस्टम्स के कारण, रीति रिवाजों के कारण, दे हैड टू सेंड संतोष इन द विलेज स्कूल। उनको संतोष को विलेज के स्कूल में ही भेजना पड़ा। देयर वॉज द अनदर कस्टम ऑल्सो इन दैट सोसाइटी। उस सोसाइटी में एक और कस्टम भी था, दैट एट द एज ऑफ 16 द गर्ल्स यूज टू गेट मैरिड, की लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र में ही करा दी जाती थी। एंड संतोष वॉज ऑल्सो अंडर द प्रेशर टू डू द सेम। और संतोष को भी इसके लिए प्रेशर उनके फादर के द्वारा किया गया। इन द फोर्थ पैरा वी सी दैट द आइडिया ऑफ मैरिज वॉज द लास्ट आइडिया विच कुड कम इन हर माइंड। मतलब ये शादी का जो आइडिया था ये सबसे लास्ट में ही आना चाहिए उसके अनुसार, इसको पहले शादी नहीं करनी। सो शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड डू पार्ट टाइम जॉब टू पे द फीस ऑफ द स्कूल। सो एट लास्ट दे एग्रीड टू गिव हर मनी। इन द फिफ्थ पैरा वी सी आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्ज़ाम पास करने के बाद शी वेंट टू जयपुर एंड ज्वाइन द महारानी कॉलेज। वहाँ पे उन्होंने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया। वहाँ पे उन्होंने एक रूम भी खरीदा कस्तूरबा हॉस्टल में। कस्तूरबा हॉस्टल के जस्ट सामने ही अरावली हिल्स थी। वो अपने रूम से अरावली हिल्स की ओर देखा करती थी। वहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स को गुजरते हुए, ऊपर चढ़ते हुए, वहाँ से निकलते हुए देखा करते थे। शी हैड अ ग्रेट डिज़ायर टू क्लाइम द अरावली। उनको भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी कि वो भी अरावली हिल्स पर चढ़ें। शी वंस डिसाइडेड टू क्लाइम द हिल एंड वेंट देयर। उन्होंने एक बार डिसाइड किया और वहाँ पर गई। शी सॉ सम माउंटेनियर्स देयर। वहाँ पे उन्होंने कुछ माउंटेनियर्स को देखा और माउंटेनियर्स से उन्होंने रिक्वेस्ट की। शी रिक्वेस्टेड देम टू अलाउ हर टू क्लाइम। दे नॉट ओनली अलाउड हर बट ऑल्सो मोटिवेटेड हर। उन्होंने सिर्फ उसको अलाउ ही नहीं किया बल्कि उसको काफ़ी बार मोटिवेट भी किया उस अरावली हिल्स पर क्लाइम करने के लिए। We see that Santosh Yadav did not look back now. Now she had a great interest in mountaineering. अब उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया माउंटेनियरिंग में एंड शी ज्वाइंड द उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब उन्होंने उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग का भी ज्वाइन कर लिया। अब उनके जो सेमेस्टर थे कॉलेज के जयपुर में जो थे, उनके सेमेस्टर जो कि अप्रैल की लास्ट में ही ख़त्म होने वाले थे, लेकिन अब वो 19 मई को फिनिश हुए और उनको अप्रैल के बाद अपने विलेज वापस जाना था पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद। लेकिन मई में इनको 21 मई में इनको वापस ज्वाइन करना था माउंटेनियरिंग के इंस्टीट्यूट को, इसलिए ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए वो अपने घर वापस नहीं गई और सीधे स्ट्रेट वो अपने ट्रेनिंग सेंटर में ही गई। लेकिन इन्होंने चूँकि यहाँ पे पिताजी की बिल्कुल परमिशन नहीं ली थी कि मैं एनरोलमेंट ले रही हूँ माउंटेनियरिंग में, तो इसलिए उनको एक माफ़ी लेने के लिए एक पत्र भी लिखना पड़ा।
In the 7th para we see after joining the training center she was getting success repeatedly because she was joining so many expeditions every year. वो हर साल ही अलग अलग अभियानों पर भी जाती थी. Now she has the रेसिस्टेंस ऑन द कोल्ड एंड अल्टीट्यूड, और उनको अब ऊंचाइयों पर ठंड पर भी अच्छी रेसिस्टेंस होने लगी, यानी अच्छी पकड़ उनकी माउंटेन्स पर चढ़ाई के लिए बनने लगी. शी वॉज कैरेक्टराइज, संतोष यादव वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय हर फिजिकल फिटनेस, आयरन विल एंड मेंटल स्ट्रेंथ. मतलब उनको उनकी फिजिकल फिटनेस के कारण, एंड्योरेंस के कारण, उनकी सहन शक्ति के कारण, आयरन विल के कारण ही जाना जाता है. इस प्रकार से आफ्टर गेटिंग सक्सेस अगेन एंड अगेन आफ्टर 4 years she climbed first time the Mount Everest. वो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी. शी वॉज द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड हु क्लाइम्ड एट द एज ऑफ 20 माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को अपनी एज में अर्थात 20 ईयर्स की एज में ही वहाँ पर गई. इसके बाद उनके जो साथी, उनमें एक और भावना भी थी कि वो दूसरों के लिए ज़्यादा सोचती थी, अपने फेलो क्लाइंबर्स के साथ काम भी करना चाहती. तो इस तरीके की उनकी भावना ने जो है उनको अपने साथियों के मन में उनकी जगह बन गई. In the 8th para we see during the mission 1992 of Everest, she tried too much to save the life of her fellow climbers. उन्होंने 1992 एवरेस्ट मिशन के दौरान बहुत ज़्यादा सहायता की अपने साथी क्लाइंबर्स की, बट शी कुड नॉट गेट सक्सेस when she was trying to save the life of a person, of a climber who lay dying at the South Pole. जो कि साउथ पोल में एक पर्सन पड़ा हुआ था, माउंटेनियर पड़े हुए, तो उसकी बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको बचाने की, उसकी लाइफ को बचाने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई. लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और दोबारा कोशिश की और मोहन सिंह नाम के क्लाइंबर को बचाया, क्योंकि उन्होंने उस समय उनको अपनी ऑक्सीजन शेयर की. अगर उन्होंने उस समय मोहन सिंह के साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर ना की होती तो शायद उनकी भी डेथ हो गई होती. अर्थात इन सब बातों से हमें ये पता पड़ता है कि वो कितनी काइंड हार्टेड लेडी थी. In the 9th para we see within 12 months she became the member of Indo-Nepalese Women's Expedition. Indo-Nepalese Women Expedition इस अभियान की वो मेंबर बन गई और उस ग्रुप ने इनको माउंटेनियरिंग के लिए बुलाया. जब इसको माउंटेनियरिंग के लिए बुलाया गया तो ये सेकंड टाइम इन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल किया, अर्थात माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की. जब इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की तो इनका पूरे संसार में नाम जाना गया और एक यूनिक इन्होंने प्लेस हासिल किया. और इस प्रकार से उनकी इन उपलब्धियों के लिए ही गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया. दैट मीन्स गवर्नमेंट bestowed upon her one of the most honors award, that is Padma Shri. In the 10th para we see when she was on the top of the world, she was on the Mount Everest. जब वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पे थी तो वो अपनी फीलिंग्स को उस समय डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही कि मैं कितनी खुशी महसूस कर रही थी. संतोष यादव इन लास्ट पैरा में यही कह रही हैं कि वो इतना अच्छा फील कर रही थी कि वो जो फीलिंग्स थी जब इंडिया का जो ट्राई कलर्ड फ्लैग जो है ऊपर संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर लहरा रहा था, तो वो उस समय अपने इंडियन होने का बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे. शी वॉज टेलिंग दैट आई वॉज एट दैट टाइम फीलिंग प्राउड टू बी एन इंडियन बिकॉज माई ट्राई कलर फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. शी वॉज ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटल. वो पर्यावरणविद भी थी, एक अच्छी जोशीली, क्योंकि उन्होंने हिमालय की चोटी पर ना केवल 500 किलोग्राम कचरा इकट्ठा की बल्कि वो नीचे भी लेकर आई. इस तरीके से हमें कहना चाहिए उनमें बहुत सारे गुण थे. इन दिस वे वी शुड ऑलवेज फील प्राउड ऑफ संतोष यादव.